अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। ऊखीमठ के मदमेश्वर घाटी में लगभग 32 किलोमीटर दूर चौखंबा की तलहटी में स्थित रासी गांव में भगवान भगवती मणामाई की लोक जात यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ये यात्रा प्रति साल सावन महीने में विधिवत रूप से निकलती है और साथ ही स्थानीय समुदाय की गहरी आस्था और सांस्कृतिक पहचान का यह प्रतीक है। इस बार भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में विश्वास के साथ इस यात्रा में भाग ले रहे हैं। हालांकि लगातार हो रही बारिश के कारण यात्रियों की संख्या में कुछ कमी देखी गई है। हिमालयी क्षेत्रों में हुई बारिश की वजह से यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन इस उत्साह और साथ ही भक्ति में कोई भी कमी नहीं देखने को मिली है। मणामाई लोक जात यात्रा जो है रासी गांव से शुरू होकर विभिन्न पर्वतीय क्षेत्रों रास्तों से गुजरते हुए शीला समुद्र तक जाती है, जहां पर आज रात श्रद्धालु प्रवास करेंगे। यात्रा के दौरान भक्त मणामाई तीर्थ पर पहुंचकर भगवान भगवती की भी विशेष पूजा अर्चना करते हैं। ये पूजा अर्चना न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें विश्व की समृद्धि और कल्याण की कामना भी की जाती है। ये यात्रा स्थानीय भेड़ पालकों और साथ ही तपस्वियों के लिए भी विशेष महत्व रखती है, क्योंकि ये उनके लिए आराध्य देवी के प्रति आस्था व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। यात्रियों द्वारा यात्रा के दौरान पारंपरिक लोकगीत और साथ ही भजन भी गाए जाते हैं, जो इस उत्सव को और भी जीवंत और साथ ही रंगीन बनाते हैं। इसके अलावा यात्रा में शामिल होने वाले स्थानीय लोग पारंपरिक पोशाकें पहनते हैं और पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन किया जाता है और उत्सव को मनाया जाता है। ये न केवल धार्मिक आयोजन है, बल्कि सामाजिक मेलजोल और साथ ही संस्कृति के संरक्षण का भी जरिया है। यात्रा के अंत में जब सभी श्रद्धालु वापस गांव पहुंचते हैं, तो वहां लोक जात का भव्य जो है समापन होता है। इस समापन समारोह में स्थानीय प्रशासन, साथ ही समुदाय के लोग भी शामिल होते हैं और पूरे आयोजन की सफलता का जश्न मनाया जाता है। ये यात्रा सालों से स्थानीय लोगों के जीवन का अहम हिस्सा रही है और आने वाले समय में भी इसकी महत्वता जो है वो बरकरार रहने की उम्मीद है। भले ही मौसम ने इस बार कुछ रुकावटें जरूर डाल दी हो, लेकिन भक्तों की आस्था और उत्साह अटूट है, जो यात्रा को कभी रुकने ही नहीं देती।